हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक हो और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है। ठीक है ना। तो देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है वो 7.1 की जो एक्सरसाइज है, रियल एक्सरसाइज, ठीक है ना, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। इसमें हम जो आंसर हैं, इंपॉर्टेंट आंसर हैं, जो क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, उनको हमने शॉर्टली करके लिखना है और ईजी तरीके से लिखना है ताकि हम पेपर में अच्छे से उसको लिख कर आएँ। ठीक है ना, और हमें अच्छे मार्क्स मिलें। ठीक है ना। मैं आपके लिए बता दूँ, जो हमारे पास एक्सरसाइज 1.7 है, इसमें से 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये एक्सरसाइज है, ये जो चैप्टर है ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, बहुत लेंथी चैप्टर है, इसमें कई सारे अध्याय हैं। आई थिंक 7.9 या 8 तक के हैं इसमें लेक्चर। ठीक है ना। तो सभी जो एक्सरसाइज हैं उन सब में से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास में 7.1, इसमें से 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं। ठीक है ना। तो आप एवरी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। ठीक है ना। मैंने जितना हो सकता है अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश की आपके लिए। ठीक है ना। और पेपर में आप अच्छे से लिख के आओ। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के लिए, जो हमारा लेक्चर आज स्टार्ट होने वाला है, एक्सरसाइज 1.7। ठीक है ना। तो देखिए क्या है, कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, प्रति अपलज ज्ञात कीजिए। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना। हर साल पूछा जाता है, प्रति अपलज ज्ञात कीजिए, पेपर में आता ही आता है। ठीक है ना। प्रति अपलज के बारे में आएगा, फिर कहेगा कि समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो देखिए प्रति अपलज हम कैसे ज्ञात करते हैं। कह रहा है यहाँ पे sin 2x। ठीक है ना। sin 2x का आप प्रति अपलज ज्ञात कीजिए। तो कैसे करना है हमें, देखिए sin 2x को जो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका प्रति अपलज मिल जाएगा। देखिए कैसे किया हमने, sin 2x बराबर इंटीग्रेशन sin 2x डॉट dx, ये हमने किया। ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि अगर यदि हम cos 2x का डिफ्रेंसिएशन करें तो भी हमें क्या मिल सकता है, cos 2x का प्रति अपलज मिलेगा। ठीक है ना। लेकिन हमें साइन का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, cos 2x का अपकलन करेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, इसका प्रति अपकलज मिल जाएगा, जो किसका होगा, sin 2x का होगा। ठीक है ना। देखिए, तो यहाँ पे जैसे हमने cos 2x का अपकलन किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, माइनस sin 2x। ठीक है ना। क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x होता है, लेकिन 2 इसका क्या थीटे में है, तो 2 यहाँ पे थीटा में आ जाएगा, तो 2x क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। देन क्या होगा, थीटे का भी अपकलन होगा, तो यहाँ पे -2 sin 2x ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, इसकी। ठीक। अब देखिए जो 2 है माइनस का, इसको हम क्या करेंगे, dy/dx ऐसे लिखा हुआ है cos का ऊपर से। ठीक है ना। ये 2 है, इसके हम डाउन साइड भेज देंगे, दूसरी साइड को। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, केवल sin 2x रह जाएगा, क्योंकि अब sin 2x की वैल्यू हमारे लिए यहाँ दी हुई है, sin 2x यहाँ क्या, लेकिन हमने देखिए क्या करा है, यहाँ पे वैल्यू निकाली है कुछ इस प्रकार से, इंटीग्रेशन sin 2x डॉट dx। तो हमें इस रूप में बनाना पड़ेगा, जिसको हम कह सकते हैं कि क्या है, इसका ये प्रति अपकलज है। ठीक है ना। तो देखिए हमने क्या करा, यहाँ पे 1/2 यहाँ पे हो जाएगा माइनस का। ठीक है ना। तो dx को हम क्या करेंगे, यहाँ भेज देंगे इसके क्रॉस में। ठीक है ना। जिससे देखिए मान इसका कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा हमको, ये 1/2 cos 2x। ठीक है, माइनस का, और जो dx था यहाँ का वो यहाँ चला जाएगा, और ये d है जो इंटीग्रेशन में बदल जाएगा यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, sin 2x डॉट dx, इंटीग्रेशन sin 2x डॉट dx, या हम कह सकते हैं साइन, इतनी वैल्यू देखिए आप, sin 2x डॉट dx, sin 2x डॉट dx ये वैल्यू मिली है हमें, इसकी वैल्यू कितनी है, इतनी है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका मान उठा के सीधे यहाँ रख देंगे, या हम कह सकते हैं कि इसको हल करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, इतना मान प्राप्त हो रहा है, जो सी क्या है, एक इसका अचर समाकलन का पद है। ठीक है ना। समाकलन का अचर पद है, जो क्या दिखाएगा, इस फलन को दिखाएगा, इस फलन की जो है समुच्चय उसको दिखाएगा, सेट को। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, sin 2x डॉट dx के द्वारा इसका प्रति अपलज क्या ज्ञात किया हमने, -1/2 cos 2x प्लस c, ये कह रहा है इसका प्रति अपलज रहा। ठीक है ना। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने इसमें इंपॉर्टेंट लिख रखा है आपके लिए। ठीक है ना। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे देखिए आप, लिखा हुआ है cos 3x का भी आप क्या करें, प्रति अपलज ज्ञात करें, तो हम क्या करेंगे, cos 3x को इंटीग्रेशन के फॉर्म में लेंगे, cos 3x डॉट dx, इस रूप में हमने बनाया। अब हमें इसकी वैल्यू बनानी है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे मान लेके आना है। ठीक है। इसकी वैल्यू जो बराबर में रहेगी वही हमारा क्या होगा, प्रति अपलज। अब देखिए कैसे, चूँकि हम जानते हैं यदि हम sin 3x का इसकी जगह पे, क्योंकि हमें पता है कि यदि हम साइन का करें तो हमें cos मिलेगा, और cos का करें तो हमें साइन मिलेगा। ठीक है ना। तो सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं, ये जब हमें पता है यहाँ पे cos 3x है, तो ये कहाँ से आया होगा, sin 3x से आया होगा। ठीक है ना। sin 3x का क्या हुआ होगा, अपकलन हुआ होगा, तब यहाँ पे क्या वैल्यू प्राप्त हुई, cos की प्राप्त हुई होगी। ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है यहाँ पे, चूँकि हम जानते हैं कि dy/dx sin 3x, यदि sin 3x का हम अपकलन करें तब हमें इसकी वैल्यू प्राप्त हो सकती है। ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहा है, मतलब ये वैल्यू प्राप्त होगी हमें। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने साइन का करा तो क्या प्राप्त हुआ, cos 3x। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये 3x है, ये थीटा है साइन का, तो इस थीटे का भी क्या होता है, अपकलन होगा। तो यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ, dy/dx इंटू 3x का जब हमने किया तो क्या प्राप्त हुआ हमें,
ओनली 3, ठीक है ना, क्योंकि एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। मैंने आपके लिए बताया कि डिफरेंशिएशन में घातें हमेशा क्या होती हैं, घटती हैं, और इंटीग्रेशन में घातें क्या होती हैं, बढ़ती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से वैल्यू देखिए, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स साइन 3x का जब हमने किया तो 3 डॉट कॉस 3x ये आ गया हमारे पास में वैल्यू, ये यहाँ से कुछ यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगी, ठीक है ना। देन आगे हमने लिखा इसको यहाँ से आगे बढ़ा के, ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स ऐसा ही था ये वाला, ठीक है ना, साइन 3x था, ये साइन 3x ऐसे ही। अब ये वाला 3 था, हमने इसके नीचे भेज दिया डाउन साइड, तो 1/3 साइन 3x हो जाएगा ये यहाँ पे, ठीक है ना, और कॉस 3x ये वाला वैल्यू ऐसे रह जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए आगे फिर कह रहा है यहाँ पे 1/3 साइन 3x, 1/3 साइन 3x ये वैल्यू ऐसी है यहाँ पे, और जो डी वाई बाई डी एक्स था हमने इसको यहाँ भेज दिया, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के साथ में डॉट डी एक्स इसके साथ में लग जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है कि कॉस 3x डॉट डी एक्स, कॉस 3x डॉट डी एक्स की वैल्यू इंटीग्रेशन के साथ में कितनी आ रही है, आप देखिए 1/3 साइन 3x। तो हम कह सकते हैं कि कॉस 3x डॉट डी एक्स का प्रति अपकलज क्या है, 1/3 साइन 3x प्लस सी, ठीक है ना, ये क्या इसका प्रति अपकलज है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आई होप आप समझ रहे हैं अच्छे से। अगर आपके लिए समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक कर लीजिए चैनल के लिए, है ना, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे की वीडियो आपके लिए पहुंच सके जैसे मैं अपलोड करूं, ठीक है ना। तो देखिए फिर आगे का क्वेश्चन, ये बहुत ही सरल है इसलिए मैंने इसको हल नहीं किया है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में आने लायक, मैंने केवल वही यहाँ पे लिए हैं, बाकी नहीं लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये रखा है कि ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कीजिए आप, या प्रति अपकलज ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो इसको भी हमने क्या करना है, कुछ इस प्रकार से करना है, ठीक है ना। यहाँ से आप हल कर लेंगे, इसको ऊपर वाले की तरह होना है एकदम सेम, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा कि आप जैसे ही इसका स्क्वायर खोलोगे, हमें क्या करना होता है, इसको सरल करना होता है, इसका स्क्वायर खोल के पार्टीशन इंटीग्रेशन दे के, सब में अलग अलग पार्टीशन दे के और उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए आप, ठीक है ना। जिससे क्या हो जाएगा, प्रति अपकलज आपको ज्ञात हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे फिर कह रहा है ई की पावर 2x, इसका क्या है इंटीग्रेशन, हम क्या इस प्रकार से करेंगे प्रति अपकलज ज्ञात करने के लिए, ई की पावर 2x डॉट डी एक्स, ठीक है ना। चलिए ये जो सिंपल से थे वो मैंने छोड़ दिए, जो थोड़े टफ थे वही मैंने हल किए हैं। और यहाँ पे देखिए 5वां है जो इंपॉर्टेंट करके है यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है ना। वो देखिए कह रहा है कि साइन 2x माइनस 4 ई की पावर 3x, ठीक है ना। अब देखिए ई की पावर 2x मतलब ई की पावर 3x दोनों एक से हो जाएंगे, बस ये 4 है यहाँ पे, तो इसका हम यहाँ पे सोल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी साइन 2x का हमने ऊपर कर रखा है यहाँ पे ये वाला, ठीक है ना। तो हम सीधे सीधे चाहें तो इसकी वैल्यू रख सकते हैं वहाँ पे, अगर पेपर में हमें पता है तब, वरना हम अलग अलग करके डिफाइन करेंगे उसकी वैल्यू, ठीक है ना। तो देखिए पी फर्स्ट, पार्टीशन फर्स्ट हमारा क्या है, साइन 2x का है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हमने पार्टीशन बनाया, इंटीग्रेशन साइन 2x का हमें प्रति अपकलज ज्ञात करना है, माइनस इंटीग्रेशन 4 ई की पावर 3x, इसका भी हमें क्या करना है, पार्टीशन करना है, मतलब प्रति अपकलज ज्ञात करना है। यह हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस 4 ई की पावर 3x डॉट डी एक्स, ठीक है ना, इसके द्वारा भी हम ज्ञात कर सकते हैं, इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है चूंकि यदि हम क्या करें cos 2x का डिफ्रेंशिएशन करें, अपकलन करें, तो हमें क्या प्राप्त होगा, साइन 2x डॉट डी एक्स की वैल्यू प्राप्त होगी, ठीक है ना। अब देखिए कैसी प्राप्त होगी, माइनस की, ठीक है ना, माइनस का साइन हमें प्राप्त होगा, इसलिए cos 2 डी वाई बाई डी सॉरी इसलिए डिफ्रेंशिएशन cos 2x का जब हम करेंगे तो माइनस का 2 साइन 2x की वैल्यू प्राप्त होगी, जो हमने पहले ज्ञात करी थी, उसके आधार पर हम कह सकते हैं माइनस 1/2 cos 2x बराबर होगा साइन 2x डॉट डी एक्स के। समीकरण 1 बोल दिया हमने इसको, ठीक है ना। अब पार्टीशन सेकंड में देखिए, इसका हम करेंगे तो इसमें हम प्रॉपर्टी फोर्थ ये लगाएंगे, जिसमें हमने देखा था कि क्या कहते हैं, कैसे क्या कहते हैं, जो कोफिशिएंट होता है इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है ना। तो उस चीज़ के लिए देखिए यहाँ पे कह रहा है सिमिलरली डी वाई बाई डी एक्स यदि हम करें 4 ई की पावर 3x का, तो 4 हमारा क्या जाएगा, बाहर आ जाएगा, और डिफ्रेंशिएशन होगा केवल ई की पावर 3x का, जो कि हमारे पास क्या होगा, ई की पावर 3 में से 3 आगे आ जाएगा और ई की पावर 3x ऊपर की ओर चला जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या आया, 4 डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर 3x, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आया, 3 डॉट ई की पावर 3x, ठीक। फिर हमने क्या देखा कि जो ई की पावर 3x है इसको हम क्या भेजेंगे, यहाँ इसके बट्टे में भेज देंगे, और डी वाई डी एक्स को इस तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 4/3 ऐसे आ गया, क्योंकि 3 कहाँ चला गया, इसके नीचे, और डी एक्स कहाँ आ जाएगा, इसके बराबर में आ जाएगा यहाँ। तो ई की पावर 3x डॉट डी एक्स, ई की पावर 3x डॉट डी एक्स हम यहाँ से ले सकते हैं, या यहाँ पे भी हम डी एक्स लगा सकते हैं, तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी, ठीक है ना। 4 कहाँ रहा हमारे पास में, आगे रहेगा इसके, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखिए वैल्यू किस प्रकार से हमें प्राप्त हो रही है, कैसे प्राप्त हो रही है कि इसलिए इंटीग्रेशन साइन 2x डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन
4e⁻³ डॉट dx की वैल्यू हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो रही है। जैसे हमने यहाँ की वैल्यू क्या निकाली है, -1/2 cos 2x, ये रही हमारे पास वैल्यू। और इसकी वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 4/3 e⁻³ प्लस c। तो यही रहेगा हमारा क्या अवकलज समीकरण, किसका, इस वाले पार्ट का, ठीक है ना। अब आगे देखिए आप, फिर यहाँ पे कह रहा है कि समाकलन के मान ज्ञात कीजिए आप, ठीक है ना, कह रहा है समाकलन के मान ज्ञात कीजिए आप। तो समाकलन के मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए कह रहा है इंटीग्रेशन 4e⁻³ प्लस 1 dx। अब हम देखिए इसको जितना हो सके उतना सरल करेंगे, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, डायरेक्ट इसमें dx इसके साथ दे दीजिए और dx इसके साथ दे दीजिए, ठीक है ना। e⁻³ हमने अभी कर रखा है ऊपर, ये रही वैल्यू हमारे पास में, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और प्लस c। तो ये शॉर्टली मैंने यहाँ पे लिख रखा है डायरेक्ट आंसर, ठीक है ना। ये ऐसा ही होगा, बाकी आप जो स्टेप है वो यहाँ पे से आप ले सकते हैं, 4e⁻³ का, ठीक है ना, यहाँ से आप स्टेप ले सकते हैं, ठीक। बाकी आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहा है x² गुणा में है 1 - 1/x² के डॉट dx। इसका हमें समाकलन का मान ज्ञात करना है, और समाकलन कैसा है, अनिश्चित समाकलन है, ठीक है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस x² के साथ में जो x² है ये, इसकी हम क्या करेंगे, इसके अंदर गुणा कर देंगे, ठीक है। जैसे हमने इसके साथ गुणा करी तो क्या x² आ गया, इसके साथ करें तो x² आ गया, ठीक है ना। अब देखिए x² तो ये हो गया, इससे ये कट के कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 बचा, ठीक। अब हमने क्या करा, पार्टीशन इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो अलग अलग करके इसमें इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इंटीग्रेशन जब हमने dx x² के साथ में दिया तो इंटीग्रेशन x² डॉट dx आ गया, ठीक है। माइनस माइनस का साइन है, 1 रह गया यहाँ पे बचा हुआ, ठीक है ना। तो 1 के साथ में इंटीग्रेशन 1 डॉट dx कर दिया हमने, ठीक। इसका क्या हो जाएगा, जितना पावर बढ़ेगी उतना ही उसका बट्टे में आएगा, तो x³ 3, ठीक है ना, और बट्टे में भी 3 आ जाएगा, सॉरी x³ और बट्टे में भी 3 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, x और माइनस का x, ये आ गया, और प्लस c क्या दिखा रहा है, उसका समाकलन अचर पद को दिखा रहा है, ठीक है ना। कि ये राशियाँ, इनका समाकलन का अचर पद क्या है, c है, ठीक है ना, जो क्या है एक सेट है को दिखाता है इन फंक्शन के, ठीक है ना। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इंटीग्रेशन ax² bx प्लस c डॉट dx। इसका हम क्या करेंगे, तो हमारे पास किस प्रकार से वैल्यू प्राप्त होगी, कुछ इस प्रकार से वैल्यू प्राप्त होगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में आंसर रहेगा, ठीक है ना। फिर कह रहा है यहाँ पे 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है इंटीग्रेशन 2x⁻², ठीक है ना, प्लस e⁻x। इसका इंटीग्रेशन आप करिए, समाकलन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे x की पावर कितना है, 2 है, ठीक है। समाकलन करेंगे तो x⁻² का कितना हो जाएगा, x⁻3/3 और 2, तो 2/3 ये रहा। e⁻x कैसे रहेगा, e⁻x, ठीक है ना। और साथ में क्या जाएगा, c क्या दिखाएगा, इस राशि का क्या समाकलन अचर पद, इस राशि का समाकलन किया गया है जिसका अचर पद क्या है, ये c, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा छोटा सा था, जो मैंने ऐसे लिख रखा है, जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट है वो मैंने इंपॉर्टेंट करके लिख रखे हैं यहाँ पे, आप केवल उन्हीं को पढ़िए, अच्छे से समझिए, ठीक है ना, क्योंकि पेपर में आने लायक की यही सवाल है, ठीक, जो 1 नंबर में पूछ लिए जाएंगे, 2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे ये सवाल हुआ तो ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है, ये सवाल हुआ 2 नंबर में पूछा जा सकता है, ये सवाल हुआ 1 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है कि इंटीग्रेशन √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर, इसका हम क्या करें, समाकलन कीजिए, समाकलन का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है ना, इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है ना। स्क्वायर कैसे लगाएंगे, मतलब कि हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर के फॉर्म में खोलेंगे। सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, आपने a - b का होल स्क्वायर पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको और सरल करेंगे पहले, ठीक है ना। तो देखिए और सरल कैसे कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है इंटीग्रेशन के अंतर्गत a का स्क्वायर मतलब √x² माइनस है इसके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1/x का ये होल स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 2 1 और ये 2 मतलब a और b, ठीक है। तो ये हमारे पास रहा क्रॉस में dx, ठीक है ना, ये बाहर से। तो देखा हमने इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, x, इसका स्क्वायर को हम ऊपर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1/x, और यहाँ से √x कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या बचेगा, केवल 2, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, हम पार्टीशन इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है ना, प्रॉपर्टी 4 और प्रॉपर्टी 5 को लगा के, ठीक है ना, जो गुणधर्म थे हमने पढ़े थे सबसे पहले उन्हीं के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो देखिए जब हमने इसको ओपन करा तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, हमने डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर दिया, इसका समाकलन कर दिया, यहाँ पे ये पद मिस करके, ठीक है। तो x²/2 ये हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 1/x का क्या हो जाएगा, log mod x, ठीक है ना, और इसका क्या हो जाएगा 2x प्लस c, ठीक है ना। तो ये रहा हमारे पास में आंसर, ठीक है ना। ये 2 के आगे माइनस का निशान है, तो आप इसको गौर कीजिएगा कि ये माइनस का है, कहीं आप प्लस कर दें उसको, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस का निशान है, ठीक। अब ऐसे ही हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है इंटीग्रेशन के अंतर्गत आप बताइए, मान ज्ञात कीजिए x³
प्लस 5x² माइनस 4/x² का डॉट dx के साथ में, ठीक है ना। कि कह रहा है कि इस वैल्यू का मान ज्ञात कीजिए कितना होगा, ठीक है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं इसमें कि x² को सभी के नीचे बराबर बराबर बांट दें, ठीक है ना। तो देखिए बराबर बराबर बांटा हमने सबको, यहाँ पे बराबर बराबर बांटने के बाद देखिए यहाँ से x² है, यहाँ पे x³ है, तो यहाँ पे कितना बचेगा केवल एक x, यहाँ पे x² कैंसिल आउट हो गया, कितना बचेगा केवल 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 x⁻² हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 1/x² है, और x² को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो x⁻² हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए इतनी बात आप समझ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। फिर देखिए इस वैल्यू को हम जैसे ही हमने आगे दिया तो यहाँ पे हमें x बचा था, हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन के साथ में ले लिया पार्टीशन, यहाँ पे 5 बचा था तो उसको पार्टीशन में अलग ले लिया इंटीग्रेशन के साथ में, ठीक है ना। यहाँ पे 4 बचा था, 4 हमारा बाहर आ गया, और -2 x⁻² जो है -2, ठीक है ना, उसको हमने एक अलग पार्टीशन में लिख लिया, ठीक। अब ये देखिए पार्टीशन A, पार्टीशन B और पार्टीशन C, इन तीनों के क्या करेंगे, अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे और तीनों की वैल्यू फाइंड करेंगे अलग अलग, ठीक है ना। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है, x है, x⁻1 है, इंटीग्रेशन करेंगे हम इसका तो कितना हो जाएगा x⁻2/2, ठीक है ना। अब 5 है, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x, ठीक है ना। और जो हमारे पास में x⁻−2 है, ठीक है ना, इसका क्या हो जाएगा, जितना एक प्लस करेंगे और नीचे -2 है तो इसमें भी एक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x⁻−1 बचेगा ऊपर और माइनस का 1 बचेगा नीचे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से x⁻−2 + 1 और -2 + 1 नीचे, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या बचेगा x⁻−1 ऊपर बचेगा, ठीक, और नीचे की ओर क्या बचेगा -1, ठीक है ना। बाकी यहाँ से -1, ठीक है ना। एक मिनट क्या गड़बड़, चलिए अभी रुकिए आप देखिए। फिर यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ से हमने जब इसका किया तो हमारे पास x² + C1 की वैल्यू प्राप्त हुई, इसकी वैल्यू के हमने करा तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ 5x + C2 की वैल्यू प्राप्त हुई, ठीक है ना। और यहाँ पे जैसे हमने किया माइनस, ठीक है ना, 4 हमारा बाहर था, इसके ऊपर x⁻4 x⁻−1, ठीक है ना, ये था, और -2 + 1 ये था, ठीक है ना। तो क्या बचेगा 4x⁻−1/-1, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है, यहाँ से ये हमने निकाल लिया, ठीक है ना, और यहाँ से ये ले लिया, और C1 C2 ये C3 हमने कहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया। अब ये बच्चा हमारे पास में माइनस का क्या है 4, और नीचे भी क्या बता था -4 x⁻−1 बचा था, और नीचे -1, माइनस से माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो गया, ये 3 की जगह पे आप केवल 1 कर दें, ये 3 नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे भी 3 नहीं होगा, और ये यहाँ वाला भी 3 नहीं होगा, ठीक है ना। आप इसको काट दें यहाँ से, यहाँ पे केवल 4 होगा, ठीक है ना। फिर देखिए आप यहाँ से हमारा जो रहा मान वो एकदम फाइंड आउट हो गया, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 4/x, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर माइनस का था तो नीचे आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना, 4/x हो जाएगा ये, और यहाँ पे 5x और यहाँ पे x² + C। तो ये था हमारा क्या समाकलन का मान किसका, इस वाले पद का, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए फिर आप, फिर यहाँ से देखिए कह रहा है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा 12th, ठीक है ना, 12 बजे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों में से एक ना एक सवाल आ ही जाता है पेपर में, तो आप गौर से देखिए, ठीक है ना। कह रहा है देखिए आप कि देखिए वहाँ पे हमारे पास क्या था x² में था, और यहाँ पे क्या है x रूट के अंतर्गत है, ठीक है ना, रूट के अंतर्गत। अब देखिए रूट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं सवाल, बहुत ही जल्दी आ जाते हैं पेपर में, तो आप गौर से देखिए इसको, ठीक है ना। कह रहा है कि इंटीग्रेशन x³ + 3x + 4/x का इंटीग्रेशन का मान ज्ञात कीजिए, समाकलन का मान ज्ञात कीजिए इसका। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसकी हमें पता है कि कोई भी संख्या रूट के अंतर्गत होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है x⁻1/2, मतलब रूट को हम कैसे हटा सकते हैं 1/2 उसकी घात में लगा के, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे, और ठीक है ना। तो देखिए सरल कैसे कर सकते हैं हम, √x को सबके नीचे डिवाइड कर दें बराबर बराबर, तो हमने क्या करा सबके नीचे बराबर बराबर कर दिया। हमें पता है √x की वैल्यू क्या होगी, √x की वैल्यू क्या होगी 1/x2, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं इसको, तो मतलब ये वैल्यू हमने मानी, इसके नीचे सब में दे दिया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि जो वैल्यू है 1/2, ठीक है ना, √x की पावर में, इसको हम ऊपर ले जाके ऐड करेंगे, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, ठीक है ना। तो x⁻3 - 1/2, यहाँ पे क्या है x⁻1 है, ठीक है ना, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/2 यहाँ से, और ऐसी 4 की पावर में क्या है कुछ नहीं, तो x⁻−1/2 रह जाएगा इंटू dx, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे इसकी डायरेक्ट क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे इसको, ठीक है ना, इंटीग्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसको क्या करें, हल करें, इसको हमने हल करा तो हमारे पास क्या है x⁵ dx, पार्टीशन साथ में देते जा रहे हैं हम इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है ना, +3 हमने बाहर ले लिया, इसमें से हमारे पास क्या बचेगा प्लस का 1/2 बच गया यहाँ पे डॉट dx, ठीक है ना, यहाँ से आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है 4 हमने बाहर ले लिया, x⁻−1/2 कुछ इस प्रकार से रह गया। तो हमारे 3 पार्टीशन बने 1
2 एंड 3 पार्टीशन बने हैं। अब किसी पार्टीशन का अलग अलग हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे। तो इसका जैसे हमने समाकलन किया तो देखिए क्या वैल्यू आई हमारे पास में, x की पावर 5/2 + 1, एक पावर ऐड हुई, ठीक है ना, इतना ही उसकी क्या जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, 5/2 + 1 बट्टे में, और इसका क्या जाएगा समाकलन अचर पद क्या जाएगा, c1। सिमिलरली इसका हम क्या करेंगे तो क्या जाएगा, देखिए 3 डॉट x की पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1, और अचर पद क्या जाएगा c2। इसका हम करेंगे तो देखिए 1/2 माइनस का है प्लस 1 ऐड करेंगे, 1/2 माइनस का प्लस 1 ऐड करेंगे नीचे उसके, ठीक है ना, और c3 क्या जाएगा, इसका अचर पद आ जाएगा इस पद का समाकलन का, ठीक है ना। इसी प्रकार आगे की वैल्यू देखिए जब हमने और हल किया यहाँ से, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे क्या है, इसको जब हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7/2, ठीक है ना, 7/2, जिसको हम अगले हल करेंगे तो हमारे पास सीधे सीधे वैल्यू हो जाएगी 2/7 x की पावर 7/2 + c1, ठीक है ना, और इसको हम करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, 2/3 x की पावर 2/3 × 3, ये 3, ठीक है ना, x की पावर 3/2 + c2, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 4x की पावर 1/2 / 1/2 + c3, ठीक है ना। तो ये मान रहा, इसको हमने और आगे हल करा, ठीक है ना, इसको हमने और आगे हल करा, देखिए क्या वैल्यू प्राप्त हुई, 2/7 x की पावर 7/2, ठीक है ना, 2x की पावर 3/2, क्योंकि यहाँ से 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2x की पावर 3/2, ठीक है ना। यहाँ से देखिए 4 दूनी 8, 8x की पावर 1/2 कैसा आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, ठीक है ना, c1 + c2 + c3, ये सब हमारे क्या है, प्लस के पार्टीशन, क्योंकि इसमें सारे क्या है, प्लस हैं, ठीक है ना। अब हमने इन सबको क्या बोलते हैं, एक बड़ा सी बोलते हैं, कैपिटल अचर पद, क्योंकि इस पूरे समाकलन का एक अचर पद है, ठीक है ना, इसको हमने सी बोलते हैं, कैपिटल सी, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 2/7 x की पावर 7/2 + 2x की पावर 3/2 + 8√x + c, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि x की पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, √x, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई, तो ये रहा हमारा क्या, समाकलन का मान, ठीक है ना। आप अच्छे से समझिए, बहुत ही अच्छा से समाकलन होता है, अगर आप एक बार समझ जाए तो बहुत ही आराम से आप सवाल कर सकते हैं पेपर में, बहुत ही ईजीली, ठीक है ना। अब देखिए सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसमें देखिए, ठीक है ना, ये भी बहुत छोटा सा सवाल है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें से x² को यहाँ से कॉमन लेंगे तो x-1 बचेगा, यहाँ पे भी क्या बचेगा, x-1 बचेगा, x-1 को लेके आप बाहर करेंगे कॉमन, तो इसके साथ में डिवाइडेशन करेंगे, अलग अलग काट के आप कर सकते हैं इसको ईजी सी, तो हमारी वैल्यू क्या प्राप्त होगी, ये प्राप्त होगी, ये हमारा क्या आंसर है, ठीक है ना। छोटा सा आंसर था, मैंने इसके लिए इसको ओपन करके नहीं लिखाया ज़्यादा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको शुरू से बोलता आ रहा हूँ, क्योंकि जो पेपर की दृष्टि में इंपॉर्टेंट है मैंने केवल वही लिए हैं आपके लिए, ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इंटीग्रेशन 1 - x जो क्या है बाहर है, ठीक है ना, √x क्या है इसके क्रॉस में, और dx, इसकी वैल्यू आप याद कीजिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है √x की वैल्यू क्या होती है, x की पावर 1/2, तो इससे हम क्या करेंगे, इसके अंदर गुणा करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम सरल करेंगे, जितना हो सके उतना सरल करें सवाल के लिए, आप कोई भी मेथड लगा के, ठीक है ना, उसके बाद इंटीग्रेशन करें, ठीक है ना। तो देखिए जैसे हमने इसके अंदर गुणा करी तो x की पावर 1/2 माइनस x है, x की पावर 1 और 1/2 ये रहा, तो कितना हो जाएगा 3/2, ठीक। तो x की पावर 1/2 इंटीग्रेशन के साथ में अलग पार्टीशन लिया हमने, माइनस, ठीक है ना, इंटीग्रेशन के साथ में 3/2 x की पावर में dx, ये हमारा दूसरा पार्टीशन, दो पार्टीशन हमारे पास में बने इस बार, ठीक है ना। तो इन दो पार्टीशन की वैल्यू देखिए हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन जब हमने इस पार्टीशन का किया तो क्या है, x की पावर 1/2 + 1, और नीचे में क्या था 1/2 + 1 + c1, कह रहा है इस पार्टी का जो ये पार्टीशन है इसका समाकलन हो गया पूर्णतः, ठीक है ना। अब कह रहा है कि माइनस माइनस, ठीक है ना, इस पार्टीशन का समाकलन किया तो हमने क्या, x की पावर 3/2 + 1 ये रहा, ठीक है ना, और 3/2 + 1 ये रहा नीचे आप उसके अपॉन में, और प्लस c2 यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए फिर आगे की वैल्यू कह रहा है, जो हमने इसका करा तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, कुछ ये आई है, ठीक है ना। फिर जब हमने इसका करा तो हमारे पास वैल्यू ये आई है, ठीक है ना, जिसको हमने आगे हल करा तो हमारे पास में वैल्यू प्राप्त हुई 3/2 x की पावर 3/2, सॉरी एक मिनट कह रहा था कि 2/3 x की पावर 3/2, एक ये वाले पार्टीशन की वैल्यू हमें प्राप्त हुई, ठीक है ना, माइनस माइनस इस पार्टीशन की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई 2/5 x की पावर 5/2 + c, और c क्या है यहाँ पे c1 + c2 = हमने c बोल दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसके बाद कोई इशू नहीं कि हम हर बार c1 c2 लिख रहे हैं, ठीक है ना। आप चाहें तो ये समय बचाने के लिए हम इस चीज़ को मिस कर देते हैं c1 c2 लिखना, और हम डायरेक्ट लास्ट में क्या करते हैं +c लिख देते हैं, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे हमेशा हर जगह एक c1 c2 होना चाहिए, अगर जब हम अलग अलग पार्टीशन कर रहे हैं उस चीज़ का तब, ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखिए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। कह रहा है इंटीग्रेशन √x, ठीक है ना, गुणा में है किसके 3x² + 2x + 3 के, ठीक है ना, इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो देखिए हमें पता है √x की वैल्यू हम कैसे ओपन करेंगे, जैसे हमने ऊपर बताया 1/2 के साथ में, इन सब के साथ में हम क्या करेंगे इसकी गुणा कर देंगे अंदर, तो सबके साथ हमने गुणा करी, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से वैल्यू प्राप्त हुई,
ठीक है ना। अब देखिए गुणा में जब ये जा रहा है तो सब घाते उनकी हल होंगे, ठीक है ना। घाते हमने जब इसकी हल करी तो हमें x की पावर 5/2 यहाँ प्राप्त हुआ प्लस 2x की पावर 3/2 यहाँ प्राप्त हुआ। इससे हमें क्या प्राप्त हुआ 3x की पावर 1/2 डॉट dx यह प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे पार्टीशन देंगे इंटीग्रेशन का अलग अलग, कौन सी प्रॉपर्टी के साथ b4 और 5 का, ठीक है ना, चौथी और पांचवी प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद, ठीक है ना। क्योंकि मैंने ये वाली जो प्रॉपर्टी हैं सिद्ध करने वाले जो भी हैं थ्योरम्स मैंने आपके लिए पहले बता रखी थी इससे पिछले लेक्चर में, ठीक है ना, उसी के बेसिस पे, और थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसी के बेसिस पे समाकलन होते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था, जैसे कि अब हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने इंटीग्रेशन करा इस वाले पार्टीशन का, तो ये पार्टीशन हमारा क्या हुआ x की पावर 5/2 डॉट dx प्लस 2 बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। क्या बचेगा चरपद बचेगा x की पावर 3/2 डॉट dx। सेकंड पार्टीशन यह चरपद है हमारे पास में 3, ठीक है ना, तो ये बाहर हो जाएगा हमारे पास में सीधे। और चरपद क्या है हमारे पास में x की पावर 1/2 डॉट dx, इसका क्या करेंगे समाकलन करेंगे। तो हमारे पास कितने पार्टीशन बने हैं a b एंड c, तो ये 3 पार्टीशन है हमारे पास में। हम 3 पार्टीशन का क्या करेंगे समाकलन करेंगे। तो देखिए जैसे हमने इसका समाकलन किया, ठीक है ना, इस वाले पार्टीशन का समाकलन किया तो वैल्यू हमारे क्या प्राप्त हुई है x की पावर 5/2 प्लस 1 और अपॉन में क्या हुई 5/2 प्लस 1 प्लस c1, ठीक है ना। ऐसे 2 हमारा 2 बाहर से है, इसका समाकलन किया तो हमें वैल्यू क्या प्राप्त हुई x की पावर 3/2 प्लस 1 और अपॉन में 3/2 प्लस 1 प्लस c2, ठीक है ना। ये हमारे पास में नेक्स्ट पार्टीशन है सेकंड वाला। अभी देखिए इसकी वैल्यू से 3 हमारे पास बाहर है, चरपद है। चरपद क्या है हमारे पास x की पावर 1/2, इसका जब हमने समाकलन किया तो हमारे पास क्या वैल्यू प्राप्त हो रही है x की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस c3, ठीक है ना। तो c1 c2 c3 क्या है उन समाकलन पदों के क्या अचर पद हैं, ठीक है ना, समाकलन अचर पद है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने इनको हल करा, ठीक है ना, ये वाले पार्टीशन को जैसे हमने हल करा इस वाले पार्टीशन को इसको तो इसकी वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो रही है x की पावर 7y/2 अपॉन 7.2, ठीक है ना। यहाँ से 3 इसके बाहर रहेगा प्लस c1। ऐसे इसकी वैल्यू से हमें क्या प्राप्त हो रहा है x की पावर 5/2 अपॉन 5/2, ठीक है ना, प्लस c2, ठीक है ना। फिर ऐसे इसकी वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो रहा है x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c3, ठीक है ना, ये वैल्यू प्राप्त हुई, ठीक है ना। अगेन हमने जब इसको और हल किया, ठीक है ना, और हल करके हमने देखा कि ये जो पार्टीशन था इसकी वैल्यू कितनी आ गई, देखिए 2 पर चला जाए तो 6/7 x की पावर 7/2 प्लस इसको हम हल करेंगे तो 2 और 2 4 अपॉन 5, तो 4/5 x की पावर 5/2 प्लस इसको हमने हल करा तो हमारे पास देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचेगा 2 केवल, ठीक है ना। तो 2x की पावर 3/2 प्लस c, ये c1 c2 और c3 इसको हमने क्या बोल दिया यहाँ से c बोल दिया, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या एक अचर पद है, सॉरी यही हमारा क्या अभिष्ट हल है इस समाकलन की वैल्यू का, मतलब इस जो क्वेश्चन है इसका समाकलन का यही आंसर है, ठीक है ना। तो आपके लिए समझ में आ रहा है कि समाकलन हम कैसे करते हैं, बहुत ही ईजी होता है समाकलन करना, बस आपको पता होना चाहिए कि हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं उसमें, ठीक है ना। इसलिए मैंने सबसे पहले आपके लिए गुणधर्म बताए थे, प्रॉपर्टी बताई थी, थ्योरम्स पढ़ाई थी कि किस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम कैसे समाकलन करते हैं, ठीक है ना। देखिए ये भी क्वेश्चन है हमारे पास में, ये 1 नंबर के क्वेश्चन है। कह रहे हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x, इसका आप वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम क्या करेंगे डायरेक्ट इसमें हम क्या करेंगे समाकलन का पार्टीशन कर देते हैं हर जगह पे, ठीक है ना। तो इसके साथ में समाकलन का पार्टीशन किया हमने 2 इंटीग्रेशन x डॉट dx, इसके साथ में हमने करा तो 3 इंटीग्रेशन cos x dx, ठीक है ना। इसके साथ में हमने करा तो इंटीग्रेशन ई एक्स डॉट dx, ये वैल्यू रही, ठीक है ना। जैसे हमने इसका करा तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ x² प्लस c1 ये, और 2 इसके क्या रहेगा बाहर से रहेगा। ऐसे इसका हमने किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ cos का क्या होता है माइनस साइन x होता है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन हमने पहले ही पढ़ा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे सॉरी प्लस होता है cos का, ठीक है ना, cos का क्या होता है प्लस होता है, ठीक है ना, तो साइन एक्स होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए 3 इसके 3 बाहर था, ठीक है, तो साइन एक्स प्लस c2 ये आ गया जैसे हमने cos x का इंटीग्रेशन किया, ठीक है ना, प्लस e की पावर ex का जैसे हमने इंटीग्रेशन किया e की पावर ex ऐसे रहता है सेम, और प्लस c3 हमने क्या दिखा दिया उसके अचर पद दिखा दिया इस फलन का, ठीक है ना। तो यहाँ से x², ये 2 से 2 कैंसिल आउट x², ठीक है, -3 ही ऐसा रहेगा साइन एक्स ऐसे आ जाएगा, और e की पावर x ऐसे आ जाएगा, और c यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे c1 और c2 कहाँ चलेगा, ये हमने बोल दिया कि c1 माइनस c2 बराबर c, ठीक है ना, ये हमने बोल दिया। और जो तीनों ही क्या है अचर पद हैं, और जो कहाँ बिलोंग करते हैं c बिलोंग्स टू r, जो क्या है एक रियल नंबर है, ठीक है ना। c की वैल्यू को हम बोल सकते हैं 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है c की जगह पे, ठीक है ना। और ये किस में बिलोंग करेंगे r में, ये सारे नंबर्स, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में, हमारे लिए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसके बारे में सवाल होगी, ठीक है ना। जो 7.2 है 7.4 है इनके अंतर्गत हम ये वैल्यू को पुट करेंगे और मान को याद करेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। कह रहा है इंटीग्रेशन x² माइनस 3x प्लस 5√x का वैल्यू याद कीजिए आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे डायरेक्ट अब इसके अंदर हम क्या करते हैं पार्टीशन कर देते हैं इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन पार्टीशन करने के बाद वैल्यू पर और मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए क्या करा 2 इंटीग्रेशन x² डॉट dx माइनस 3 इंटीग्रेशन साइन x dx प्लस 5 और √x को हम क्या सिलेक्शन 1/2, ठीक
ठीक है ना। तो 5 इंटीग्रेशन रूट की इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2 dx, ये वैल्यू हमने रखी यहाँ पे, मान ज्ञात किया। जैसे हमने इसका हल करा तो हमारे पास क्या वैल्यू प्राप्त हुई, ये देखिए एक्स की पावर 2 + 1 और अपॉन में क्या जाएगा 2 + 1 c1। इस पार्टीशन का क्या हुआ, पूर्ण समाकलन हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही जब हम क्या करेंगे, इस वाले पार्टीशन का करेंगे तो समाकलन हमारे पास क्या जाएगा, देखिए साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, और c2 क्या आएगा, उसका अचर पद आ गया इस फलन का, ठीक है ना। ऐसे ही इस फलन का जैसे ही हम करेंगे तो 5 हमारे पास क्या जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। एक्स की पावर 1/2 इसमें क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा ऐड, ठीक है ना। तो एक्स की पावर 1/2 + 1 और अपॉन में क्या जाएगा 1/2 + 1 और प्लस c3, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई समाकलन करने पर, ठीक है ना। आगे जब हमने जैसे इसको हल किया और तो हमें क्या प्राप्त हुआ, देखिए इसकी वैल्यू से हम क्या निकाल दिया, क्या निकला हमारा मान कि 2/3 एक्स की पावर 3 प्लस माइनस कॉस एक्स और -3 क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो +3 cos x, ठीक है ना। और यहाँ देखिए 5 दूनी 10, ठीक है ना, और अपॉन में कितना आ जाएगा 3। इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे क्या प्राप्त होगा 3/2 और ऊपर 5 है तो ये कितना हो जाएगा 10/3, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से हमारे लिए क्या प्राप्त हुई 10/3 एक्स की पावर 3/2 + c, ठीक है ना। यहाँ से c1 c2 और c3 हमने दोबारा से इसको कैपिटल C में लिख दिया क्योंकि ये अचर पद है पूर्ण समाकलन का, ठीक है ना। ये इस वैल्यू का डायरेक्ट इंटीग्रेशन अगर हम यहाँ पे मान लिखेंगे तो केवल ये वैल्यू रखेंगे और साथ में c जोड़ देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 18, ये भी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, बहुत ही जल्दी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। कह रहा है कि इंटीग्रेशन sec x क्रॉस में है sec x + tan x के डॉट dx, इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, समाकलन का मान क्या होगा, ठीक है ना। देखिए मान जैसे हम ज्ञात करेंगे, हम क्या करेंगे, हमें आपके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना हो सके आप शॉर्ट कीजिए, ठीक है ना, जितना हो सके आप सरल कीजिए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सरल कीजिए और इंटीग्रेशन कर दीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सेक को अंदर गुणा करेंगे इसके साथ में और सेक को इसके साथ में भी गुणा करेंगे, ठीक है। इसके साथ में करेंगे तो सेक स्क्वायर आ जाएगा, इसके साथ करेंगे तो sec x tan x आ जाएगा dx। अब हम क्या करेंगे, इसका पार्टीशन कर देंगे, यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन sec² x डॉट dx इंटीग्रेशन tan x sec x प्लस sec x dx, ठीक है ना। ये ठीक, हमें पता है कि sec² x डॉट dx का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x प्लस c1। इस पार्टीशन का जैसे हमने इंटीग्रेशन किया हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त हुई। tan x और sec x का जैसे हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे लिए क्या वैल्यू प्राप्त होती है sec x प्लस c2, जिसको हम लिख सकते हैं आगे सरल करके tan x प्लस sec x प्लस c, ठीक है। तो ये हमारी क्या वैल्यू इसकी इस पार्टीशन की, मतलब जो इंटीग्रेशन में दिया हुआ है क्वेश्चन की, इसकी वैल्यू याद कीजिए। तो इसकी वैल्यू क्या है, ये tan x प्लस sec x प्लस c, यही इसका आंसर है, ठीक है ना। तो आंसर मैंने बहुत ही शॉर्टेड करके लिख रखे हैं आपको समझाने के लिए, बस आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और अच्छे से समझिए, बस ये ना सोचिए कि क्या खिचड़ी सा पका रखा है, बस आप थोड़ा समझिए क्योंकि लिखने में थोड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ है, इससे आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है समझने में। चलिए कोई बात नहीं है, आगे देखिए क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। कह रहा है इंटीग्रेशन sec² x अपॉन cos x², ठीक है ना, इसका कीजिए और वैल्यू याद कीजिए। तो आप मुझे बताइए कि sec² x, ठीक है ना, इसका हमें समाकलन पता है, नहीं पता है, ठीक है ना। फिलहाल में हम इसको और हल करते हैं क्योंकि इसके बट्टे में भी दिया हुआ, इसको हम और अच्छे से करेंगे, ठीक है ना। तो कह रहा है यहाँ पे 1/cos² x क्या होता है, sec² x होता है, ठीक है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि sin 1/sin क्या होता है, cos x होता है, ठीक है ना। अब कह रहा है cos x स्क्वायर है बट्टे में, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन को यहाँ भेज दी, cos x यहाँ भेज दीजिए, तो साइन क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया आपको, चलिए ठीक है ना। तो हमने क्या किया, sin² x हमारा ऊपर चला जाएगा डॉट dx, जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा 1/sin क्या होता है, cos x होता है। अब यदि cos x की बट्टे में तो साइन क्या होगा, ऊपर की ओर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए sin² x अपॉन cos x², तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan² x, ठीक है ना। tan² x को हम कैसे लिख सकते हैं, sec² x - 1, ये क्या हमारा प्रॉपर्टी होती है, एक फॉर्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम क्या देखिए पार्टीशन इसका अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं। sec² x हमने अलग लिया, ठीक है ना, -1 हमारा अलग रहे, तो हमारे पास 2 पार्टीशन बने हैं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, sec² x का क्या होता है, tan x होता है, ठीक है ना, प्लस c1 और 1 बचा था उसका dx है, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए -x प्लस c2, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे लिए वैल्यू प्राप्त क्या हो रही है, tan x - x प्लस c, ठीक है ना, ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई tan x - x प्लस c, यही हमारा क्या है आंसर है किसका, इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 20, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है इंटीग्रेशन 2 - 3 sin x अपॉन cos² x, इसका इंटीग्रेशन कीजिए आप, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपके लिए बताया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सवाल को जितना हो सके उतना सरल करेंगे। इसके बेसिस हमें ये आई थिंक 5वां सवाल है जिसके बट्टे में चल रहा है कुछ, ठीक है ना। आपने x भी देखा होगा बट्टे में, √x भी देखा होगा बट्टे में, x की पावर 1/2 भी देखा होगा बट्टे में, कुछ इस प्रकार के सवाल देख लिए, ये भी उसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, cos को इसके 2 के नीचे भी देंगे और 3 के नीचे भी देंगे, 3 sin x के,
ठीक है ना। तो देखिए हमने क्या करा, सबके बट्टे में दिया कॉस को, ठीक। जैसे हमने इसको दिया तो क्या जाएगा 2 sec स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स, पार्टीशन हमने अलग अलग कर दिया इंटीग्रेशन के साथ में, -3 तो हमारा 3 रह जाएगा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, और 1 अपॉन कॉस यहाँ पर बच जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा sec x, ठीक है ना। देखिए क्योंकि साइन यहाँ पे है और कॉस स्क्वायर नीचे है, तो cos x गुणा cos x, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में tan x, और 1 अपॉन कॉस क्या हो जाता है sec x, ठीक है ना। ये चीज़ आप समझिए यहाँ पे अच्छे से, ठीक है ना। तो यहाँ से वैल्यू जो हमारे लिए आगे की प्राप्त होगी, देखिए अब हम इसका पार्टीशन का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे, तो हमारे लिए क्या प्राप्त हो रहा है, sec स्क्वायर x क्या होता है tan x प्लस c1, ठीक है ना, माइनस tan x sec x क्या होता है sec x, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन ये c2, ठीक। तो इसकी वैल्यू हमने क्या लिख दी है 2 tan x माइनस 3 sec x प्लस c, यही हमारा क्या है आंसर है इसका, ठीक है ना। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 22, यहाँ पे 21 मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये है, और इसी के बेसिस पे 21 है, अब चाहे तो इसी के अकॉर्डिंग उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, कह रहा है कि यदि इंटीग्रेशन एफ एक्स 4x की पावर क्यूब माइनस 3 अपॉन x की पावर 4 है, तब एफ एक्स का मान f2 बराबर 0 पर ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे कह रहा है दिया है dy/dx, डिफ्रेंसिएशन करें हम, ठीक है ना, इस फंक्शन का 4x की पावर क्यूब माइनस 3 अपॉन x की पावर 4 का, ठीक है ना। तो हमें क्या होगा, इसका एक प्रति अवकलज प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यदि हम इसका इंटीग्रेशन करते हुए लेके चलें तो हमें क्या प्राप्त होगा, जो इसकी वैल्यू हम निकालते हैं उसके लिए हमें एक कांस्टेंट की जरूरत होती है c की, ठीक है ना। इस कारण से हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए किस प्रकार से है, यहाँ पे कह रहा है एफ एक्स इंटीग्रेशन x की पावर 3 डॉट डी एक्स माइनस 3 हमारा बाहर चला जाएगा, ठीक है ना, x की पावर -4 अपॉन डी एक्स। जैसे हमने इसका इंटीग्रेशन करा तो हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है, x की पावर 4 अपॉन 4, ठीक है ना, प्लस c1, यहाँ पे क्या रह जाएगा x की पावर 3, यहाँ ऊपर 4 था ना, ठीक है ना, तो ऊपर क्या बच जाएगा, देखिए x की पावर 4 है और प्लस 1, ठीक है, x की पावर 4 प्लस 1, ये क्या जाएगा बट्टे में और पावर में नीचे, ठीक है। किस प्रकार से होगा, तो ऊपर क्या बचेगा x की पावर -3 और नीचे क्या जाएगा -3 आ जाएगा, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए मैंने वही लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बचा और c2, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए वैल्यू जो हम लिखेंगे आगे की ओर, कह रहा है एफ एक्स, ठीक है ना, 4/4 x की पावर 4 प्लस x की पावर -3 प्लस c1 माइनस c2, ठीक है ना। ये इसका क्या है, समाकलन का हल आया, ठीक है ना। इसको हमने हल किया तो हमारे लिए ये वैल्यू प्राप्त हुई, ठीक है ना। जिसको हमने और आगे हल करा तो हमारे लिए क्या प्राप्त हुआ, 4x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 प्लस c, ठीक है ना, ये वैल्यू हमारे लिए प्राप्त हुई, ठीक। फिर कह रहा है चूंकि f2 बराबर 0 पर एफ एक्स का मान ज्ञात करना है हमें, ठीक है ना, इसका मान ज्ञात करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे, ठीक है ना, और जहाँ पे f2 है वहाँ पे हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए f2 कहाँ था हमारे पास, जो fx था वो कहाँ है, ये है, ठीक है। तो ये है, इसकी जगह हम क्या रखेंगे 0, और जितनी भी जगह पे x है वहाँ पे हम क्या रखेंगे 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x की पावर जगह पे हम क्या रखेंगे 2 की पावर 4, ठीक है ना। यहाँ पे x है तो 2 की पावर 3 प्लस c है तो c हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए 16/1 प्लस 1/8 प्लस c बराबर 0, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 129/8 प्लस c बराबर 0, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c बराबर -129/8, ये क्या हुई हमारी c की वैल्यू। अब c की वैल्यू हम क्या रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में, ये रही हमारी समीकरण। तो एफ एक्स की वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी, ठीक है ना। तो एफ एक्स की वैल्यू में हम क्या रखेंगे, यहाँ पे मान रखेंगे, तो c का मान हमारा कितना है 129/8 किसका, माइनस का, ये, ठीक है ना। तो समीकरण 1 से एफ एक्स बराबर x की पावर 4, ये समीकरण पूरी, और c की जगह पे क्या जाएगा माइनस का 129/8, ये आ गया। तो यही रहा हमारा क्या आंसर इसका, ठीक है ना। इस बेसिस पे सवाल हमारे आगे हैं, इसमें केवल एक ही सवाल दिया हुआ था तो मैंने आपके लिए बता दिया, ये कुछ इस प्रकार से होते हैं, ठीक है ना। आई होप आपके लिए सारे के सारे लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन थे पसंद आए हों, ठीक है ना। प्लीज़ लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है ना, और अपने फ्रेंडों के साथ में ज़रूर डिस्कस करें, उनसे आप जब ये बातों को डिस्कस करेंगे तो आप क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप पेपर में क्या करोगे, बेटर परफॉर्मेंस करोगे, ठीक है ना। और बेटर परफॉर्मेंस होगा तो आप समझ सकते हो कि आपका रिजल्ट भी बढ़िया रहेगा, और हो सकता है आप उस समय अपनी जो क्लास है उसके टॉपर भी हो सकते हो, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।